Hello, everybody. Welcome back to my channel. If you are an international student and planning to study in the UK in 2025, this is the perfect video that you have tapped into. In this video, I'm going to break down all those important things that you need to know before arriving into the UK, and once you arrive, what all procedures and documentations you might need in order to open a bank account, get your NI number, find a part-time job, register with a GP, likewise. So let's begin. Once you arrive in the UK, you will be asked to go through the immigration counter. आपका जो मेन हैंड बैग में जो डॉक्यूमेंट का फाइल था वो सब लेके आप इमिग्रेशन काउंटर में जाइएगा. इमिग्रेशन काउंटर में दो लाइंस होते हैं, एक EU नेशनल्स के लिए, एक नॉन EU नेशनल्स के लिए. आपको नॉन EU नेशनल्स में जाना है और इमिग्रेशन आपका ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के विंडो में हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम व्हेन यू आर अराइविंग. अगर उसी टाइम पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्ड ओवर टू लंदन, लेट्स सपोज यू आर लैंडिंग इन लंदन, देन इट माइट टेक टाइम. नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता है. एट द इमिग्रेशन काउंटर आपका जब टर्न आएगा, आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेंगे. आपको आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे स्कैन करना है और आपको आपके कॉलेज एडमिशन लेटर्स, आपका कास्ट लेटर, अकोमोडेशन का टेनेंसी अग्रीमेंट, और आप कहाँ रह रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये सब के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे. इस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात करना है. वो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि आपको वहाँ से निकाल दें या कुछ करें. इट्स जस्ट दैट इफ़ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाटएवर यू हैव कम हियर टू डू, व्हिच कोर्स यू आर स्टडीइंग, वेयर यू आर स्टेइंग, वेयर डू यू वांट टू गो, इफ़ यू हैव एवर कम टू द यूके अर्लियर और नॉट, ये सब आप एक फ्रेंडली इंसान के साथ जैसा कि आप बात कर रहे हैं वैसे बात करके बताएंगे तो ये बहुत ही स्मूथली हो जाएगा. वंस दैट इज़ डन, यू विल गो फॉरवर्ड टू कलेक्ट योर लगेज लेके आपको एयरपोर्ट से आपकी डेस्टिनेशन तक निकल जाना है. अगर आपने कोई प्री बुक टैक्सी करवाई है तो वेल एंड गुड. अगर आपका यूनिवर्सिटी लंदन में बेस नहीं है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव दिस फैसिलिटी कि वो शटल बस देते हैं, तो आप शटल बस से भी डायरेक्टली बुक करके उससे जा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कोई भी प्राइवेट या कॉलेज अकोमोडेशन जो भी है. लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, इट इज़ बेस्ट टू लैंड एंड देन एक्टिवेट योर सिम कार्ड. देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डाउनलोड द उबर ऐप, और उबर ऐप में आपको सब कुछ डिटेल्स डाल के, आपका लोकेशन डाल के आपको टैक्सी लेके जाना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इफ़ यू हैव हैड अ लॉन्ग फ्लाइट. बट दिक्कत ये है कि उबर हमेशा पहले पैसा काटता है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी यूके अकाउंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल पे कर सकते हैं. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, देन द उबर ऑप्शन माइट नॉट वर्क फॉर यू. रादर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ योर फॉरेक्स कार्ड एंड टेक द ट्यूब from the airport itself to your destination if you are in and around London. अगर ऐसा कोई भी facility नहीं है, then I would say please research more on how can you go from the airport to your destination, your hostel accommodation or relatives place or wherever it is, and then just be clear. It shouldn't be like आप आ गए हैं और आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है और आप confused होकर वहाँ बैठे हैं. तो आप एक well planned research कर लीजिए. Most of the universities even have all these students in some WhatsApp group, तो आप coordinate करके आप 2-4 लोगों के साथ बात करिए और उनके साथ आप ट्रैवल करिए, जो कि सेफ और साउंड ऑप्शन मेरे ख्याल से है. चलिए, ये तो हो गया, आप घर आ गए. अब है कि पोस्ट अराइवल में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वंस यू आर इनसाइड द यूके, एंड इन 1 वीक्स टाइम आपको क्या क्या कर लेना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज BRP. आई नो दिस ईयर द रूल हैज़ चेंज्ड एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू द ई-वीज़ा, so you do not have to go physically and collect your BRP from any of the पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड. तो आपके पास ऑलरेडी UKVI का अकाउंट है जिसमें आपका वीज़ा है, और आपको हमेशा वही चीज़ शेयर करना है. तो आपको लॉगिन करके उसमें शेयर कोड जनरेट करके हर जगह देना है. नेक्स्ट अप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. अगर आप ऑलरेडी कोई डिजिटल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वाइज, रेमिटली, रेवोल्यूट है, तो वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, आई वुड सजेस्ट कि आप आते ही एक डिजिटल अकाउंट खोल लीजिएगा जो कि UK अकाउंट ही होता है, बट इट्स मोर लाइक हाउ Paytm वर्क्स. इट इज़ अ डिजिटल बैंक. अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो जनरेट अ रेवोल्यूट कार्ड और मोन्जो कार्ड विच विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप. बिफोर ओपनिंग एनी फिजिकल बैंक अकाउंट, I would suggest the digital bank accounts are more reliable, as well as it becomes easier on your part to carry out day-to-day functioning. अगर आप ऑलरेडी फॉरेक्स कार्ड लेके आए हैं, जो कि कोई भी बैंक से हो सकता है, सारे फॉरेक्स कार्ड यहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि वो आप इनिशियल पीरियड के लिए यूज़ करें जब तक आपका UK बैंक अकाउंट और कार्ड आपके हाथ में ना आए. लेकिन वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे वुड रिक्वायर यू टू हैव अ UK बैंक अकाउंट इन एवरी स्टेप. इफ़ यू आर लेट्स सपोज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, देन इट इज़ बेटर कि वो दूसरे चैनल में पैसा आता रहे, ना कि आपका मेन अकाउंट में आए. और मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि UK में ICICI बैंक भी है, जो कि ICICI बैंक इंडिया का ओवरसीज़ बैंक है. तो मैं इंडिया से ही ICICI UK बैंक अकाउंट खोल दी थी. तो मेरे को आके पता था कि मेरा अकाउंट है ऑलरेडी और मेरे को UK एड्रेस दे दिया गया था, सब कुछ. मेरे को कुछ
कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने थे, जैसे कि मेरा टेनेंसी एग्रीमेंट जो कि मेरा अकोमोडेशन का एड्रेस और यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताता है, मेरा कास्ट लेटर, ये सब मैंने फॉरवर्ड किया था। मेरा अकाउंट मेरे यूके आने से पहले ही खुल गया था। आप लॉयड्स में कर सकते हैं, HSBC में कर सकते हैं, बार्कलेज में कर सकते हैं, आपका चॉइस है। बैंक का सारा काम आपको बैंक में जाके लाइन लगा के नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको जो भी बैंक में अकाउंट खोलना है आप उनकी वेबसाइट में जाइए, आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट करके अपना डिटेल्स डालिए और आपको एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे कि मैंने लॉयड्स में किया था, तो मैंने लॉयड्स के वेबसाइट से ही सब कुछ लॉगिन कर लिया था और मेरे को एक अपॉइंटमेंट दे दिया गया था, जिसमें मेरे को जाके उनको मिल के मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स और मेरा ID प्रूफ देना था। तो वो मैंने दे दिया और फिर मेरे को एक दो दिन में ही कार्ड डिलीवर हो गया था मेरे ही एड्रेस में। तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट thing you can do. Even till today I use my Lloyds Bank. I have a Revolut account as well, जो कि मैं डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने अपना Lloyds अकाउंट इसलिए रखा है क्योंकि in case I am working somewhere then it just gets directly paid into the UK bank account, and which is like more reliable. So one is like my income account, one is my expenditure account, and then I have my UK ICICI bank as well, जिसको मैं as a main account यूज़ करती हूँ। This is more reliable one, even you can do that. Next is GP registration. GP मतलब जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि NHS सर्विस के अंडर ही आता है। NHS इज़ योर नेशनल हेल्थ सरचार्ज। आपने आपका जब वीज़ा लिया होगा तब आपने NHS का पैसा भी भरा होगा, जो कि IHS फीस में आता होगा। तो यहाँ पे UK में ऐसा है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हुआ है मेडिकल का, तो आप आपके रेस्पेक्टिव GP के पास जाइएगा और रेस्पेक्टिव फार्मेसी जो भी आपसे लेके हैं वहाँ पे मेडिकेशंस आते हैं। तो ये सब आपने पैसा तो दे दिया था पहले ही वीज़ा के टाइम, लेकिन यहाँ पे आके आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा GP के अंडर, जो कि हम लोग का जैसा फैमिली डॉक्टर होता है वैसे ही GP होता है। जो कि सर्जरी मतलब सर्जरी नहीं, GP सर्जरी मतलब वो हॉस्पिटल या फिर वो क्लिनिक जो आपका सारा सिचुएशन समझेगा और देखेगा। कुछ डिजिटलाइज्ड है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आके NHS में आपका लोकल पोस्ट कोड देना है, आपका घर का पोस्ट कोड मतलब पिन कोड, और यहाँ पे सब कुछ पोस्ट कोड से ही डिटरमाइन होता है। तो आपको आपका पोस्ट कोड दे देना है, फिर आपका NHS के वेबसाइट में जाइएगा, पोस्ट कोड दे दीजिएगा। पोस्ट कोड देने के बाद आपको आपका लोकल GP जो भी एक्सेप्ट कर रहा होगा तभी जो अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन भरना है। वो लंबा एप्लीकेशन होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा। वंस वो हो गया आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बाय ईमेल भी आ सकता है या फिर बाय पोस्ट भी आ सकता है, जो भी आपने ऑप्ट किया होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। और जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो मेडिकली, वो आपको NHS ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है और वो ऐप से ही आप अपने अपॉइंटमेंट्स करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपको GP का जो भी टाइमिंग मिलेगा उस हिसाब से आप जाके बाद में कंसल्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू सम पार्ट टाइम जॉब्स इन द UK, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ यहाँ पे NI नंबर चाहिए आपके पार्ट टाइम जॉब को अप्रूव होने के लिए भी। NI नंबर बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस नंबर है। इसमें कोई कार्ड नहीं आता है, इसमें आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे डिटेल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका ID प्रूफ, आपका UK एड्रेस प्रूफ, आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू विल बी हैविंग लाइक जस्ट 20 आवर्स पर वीक टू डू योर पार्ट टाइम जॉब। बट बिफोर यू अप्लाई फॉर योर पार्ट टाइम जॉब, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये आप आते ही फर्स्ट डे अप्लाई कर लें अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज NI नंबर को आपके कोरियर में आके डिलीवर होना ऑलमोस्ट 1 महीना लग सकता है। बिकॉज दिस इज़ अ बिजी पीरियड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग इन टू द UK, आई वुड रिक्वेस्ट यू शुड प्रोसेस दिस एज सुन एज पॉसिबल। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ जस्ट कम एंड एक दिन आप निकालो और आप आपके GP का फॉर्म भर लो। आप एक दिन आपका NI नंबर के लिए फॉर्म एप्लीकेशन भर दो, एक दिन आप आपका बैंक अकाउंट के लिए भर दो। तो फर्स्ट वीक में आप बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे। कभी कभी आपको अगर NI नंबर आपने तुरंत नहीं भरा है और आप पहले ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कोई एम्प्लॉयर्स ये भी रिक्वेस्ट ले लेते हैं कि ठीक है आपने अभी अराइव किया है, इसलिए आप कुछ टाइम के बाद जब आपको NI नंबर मिल जाए तो भी आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये हर एम्प्लॉयर के साथ नहीं होता है। सो इट इज़ मोर सूटेबल कि आप NI नंबर अप्लाई ही कर लीजिए। साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। विच एवर कम्स अर्ली, और जैसा भी हो आप अकॉर्डिंगली आपका सिचुएशन उनको बता सकते हैं और ये बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। पार्ट टाइम जॉब के लिए आपके वीज़ा में होगा कि 20 आवर्स पर वीक का ही परमिट है आपको एज अ स्टूडेंट। तो आप पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ ढूंढ सकते हैं? योर बेस्ट बेट इज़ लिंक्डइन, इंडीड, रीड।
जो भी शॉप्स या कुछ भी काउंटर्स आपके आसपास हैं, अगर आपको रिटेल में करना है या फिर आपको कैफ़े वगैरह में करना है या फूड काउंटर्स में करना है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू द रेस्पेक्टिव वेबसाइट और उसमें आपको पार्ट टाइम का ही फिल्टर लगा के चूज़ करना है कि आपको कौन सा वाला टाइम स्लॉट या फिर कौन सा वाला कैटेगरी में जॉब करना है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको ईजीली मिल जाएगा तुरंत से तुरंत कि कौन सा में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये सब सेक्टर्स में नहीं करना है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के कैफ़े या लाइब्रेरीज़ में भी जाके पूछ सकते हैं। उनका खुद का ही पोर्टल होता है यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें आप पार्ट टाइम रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर ऑप्शन है बीइंग अ ट्यूटर। तो बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग हब्स भी होते हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और उस हिसाब से आप वहाँ पे आपके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ाना चाहें वो सब आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो ये भी पेड बाय आवर ही होता है। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका टर्म टाइम चल रहा है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जो कि 20 आवर्स पर वीक होगा। लेकिन अगर आपका हॉलीडे सीजन चल रहा है जो कि टर्म टाइम में नहीं है, यूजुअली समर्स में होता है या फिर दिसंबर जो हमारा विंटर ब्रेक होता है उसमें रहता है, तो उस टाइम में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद होते हैं, आपका यूनिवर्सिटी का हॉलीडे पीरियड चल रहा होता है, वो टर्म टाइम में कैलकुलेट नहीं होता है। तो वहाँ उस ड्यूरेशन में आप फुल टाइम कर सकते हैं और आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, तो वो अलाउड है और आपको उससे एक्स्ट्रा पे मिल सकता है। यूके के सीवी टिप्स के लिए अगर मैं बताऊँ पार्ट टाइम जॉब्स में, हमेशा इस तरह एक टेम्पलेट यूज़ करें जिसमें आप अपना स्किल्स ज़्यादा बताएं, आपके पहले के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ना कि आपने काम क्या किया है। ये बताइए कि आपने उस काम को कैसे किया है और कैसे सीखा है। आपका एजुकेशन हिस्ट्री होना चाहिए उसमें और आपका वीज़ा टाइप होना चाहिए और आपके अवेलेबल आवर्स होने चाहिए। या आप एक यूके सीवी चेकर में भी चेक करें, जो कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी हो जाता है। तो आप आपकी यूनिवर्सिटी के करियर हब्स के साथ भी बात कर सकते हैं और इससे आपको ईजी होगा कि आपका पार्ट टाइम जॉब जल्दी से जल्दी मिल सके आपको। चलिए, ये सब तो हो गया कि आपको कैसे आना है, क्या क्या लेके आना है और क्या क्या आके आपको क्या क्या काम करना है। लेकिन एक बेसिक लाइफस्टाइल कैसे जीना है यूके में, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूके में बहुत सारे टाइप के ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे कि लिडिल है, एल्डी है, एस्टा है, सेंसबरी है, एमएनएस है और टेस्को भी है। और इन सब के प्राइसेस बहुत ही डिफ़र कर जाता है। तो फॉर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आई वुड सजेस्ट कि आप लिडिल से ही बाय करें। ये सारे ग्रॉसरी स्टोर्स या फिर सुपरमार्केट्स के अपने ही अकाउंट्स होते हैं, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके खुद के ही बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, जैसे कि सेंसबरी कनेक्टर है, टेस्को क्लब कार्ड है, तो वो आप देख सकते हैं और आपका जहाँ भी मन करे अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड रिसोर्सेज आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो एल्डी में मिलता है वो लिडिल में नहीं मिलता है, तो आप ऐसा करिए कि एक मेजर स्टोर रखिए आपके ग्रोसरीज के बेसिक्स के लिए, और आपको अगर कुछ एक्जॉटिक खाना है या फिर कुछ है जैसे कि कुछ एमएनएस में मिलता है वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी रहा कि अगर आप लोकली ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर आप लंदन में बेस्ड हैं तो आप सिटी मैप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और कहीं भी बेस्ड हैं तो उनके लोकल बस या फिर ट्रैम या फिर कुछ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लंदन में बेस्ड हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑयस्टर कार्ड ले लें। ऑयस्टर कार्ड्स के लिए भी आपको TFL में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आपको यूनिवर्सिटी के डिटेल्स देके एक ऑयस्टर कार्ड मिल जाएगा। इफ़ यू आर लुकिंग टू ट्रैवल मोर इन द UK in your entire student visa duration, this app called Trainline app और TrainPal app, जिसमें आप आपका अकाउंट खोल सकते हैं और आपको साल भर के लिए डिस्काउंटेड रेट में ही मिलेगा। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज इफ़ यू वांट टू ट्रैवल मोर, जैसे कि आपको लंदन से ऑक्सफोर्ड जाना है या फिर कैम्ब्रिज जाना है या फिर ब्रिस्टल, बाथ, कहीं भी जाना है तो उससे बहुत ही चीप पड़ जाता है। तो आपको 1 साल के लिए एक अकाउंट बनता है और 1 साल के लिए आपको डिस्काउंटेड रेट्स में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप कैश लेके आ रहे हैं इंडिया से, कि वंस आपका UK अकाउंट बन जाए तो आप उसको जाके UK अकाउंट वाले में ही कैश डिपॉजिट कर लें। यहाँ पे हर जगह कियोस्क होते हैं, जैसे कि सेंसबरी का अगर ग्रोसरी स्टोर है तो उसके बाहर भी कियोस्क रहता है, लॉयड्स बैंक का कियोस्क रहता है बैंक के बाहर, बार्क्लेज बैंक का भी कियोस्क रहता है बैंक के बाहर। तो वहाँ पे जाके आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बट इट इज़ आइडियल कि आप कम से कम ही कैश लाएं जो कि आपके इनिशियल टाइम के लिए, सर्वाइवल के लिए यूज़ हो, और उसके बाद आप बाकी कैश डिपॉजिट कर दें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एज अ कंप्लीट UK गाइड। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी UK रिलेटेड क्वेरीज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, और इफ़ यू वांट टू सी मोर UK रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग जो मैं 2 साल में सीखी हूँ यहाँ पे, और मैं फर्दर वीडियोज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगी। सो गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।